बहुत कूद रहा था वानर। सत्य कहता है संसार, जैसा बीज वैसा अंकुर। तुम्हारा पिता भी भावनाओं में बहकर अब परलोक पहुंचने को है, और तुम भी उसी मार्ग पर चल रहे हो वानर। अपने पिता की निंदा सुनकर तुम ऐसे तिलमिलाए कि बुद्धि खो बैठे। तुमने बस क्रोध दिखाया और सोचा नहीं कि मायावी हूं मैं, और मायावी बिना छल किए कोई कार्य नहीं करता वानर। तुम्हें क्या लगा, तुम क्रोध में इतने अंधे हो चुके थे कि तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हारा पग किसी उद्देश्य से पकड़ा था। और तुम्हें ज्ञात नहीं है वानर कि मायावी के स्पर्श में महाराज ही रावण की शक्ति है। ये रुद्राक्ष सूर्य की गति की भांति चलते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये रुद्राक्ष हरे होते जाएंगे। अब ये ग्रंथ अपने गंतव्य तक पहुंचेगा और तुम सदा सदा के लिए यही जकड़े रहोगे वानर, क्योंकि संसार की कोई भी शक्ति, बल बुद्धि का कोई खेल तुम्हें इस जाल से नहीं छोड़ा पाएगा वानर, नहीं छोड़ा पाएगा। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए मन को शांत रखना अति आवश्यक है। इसलिए भावनाओं को नियंत्रण में रखना हनुमान। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। ये कैसे हो सकता है, असंभव। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। तुम्हारी माया ने मेरे मस्तिष्क पर प्रभाव डाला मायावी, किंतु मेरे मन को दूषित नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे मन में मेरे आराध्य का वास है, मेरे श्री राम का वास है, राम नाम का विश्वास है। जय श्री राम। हाथ गदा लेकर ठुमके वो बड़े बलवान।
हूँ पिताश्री। क्या हुआ यहाँ? उत्तर दो। बस देवी अंजना, धैर्य रखिए, हनुमान आता ही होगा। सूर्य ढल रहा है, अब हनुमान नहीं आने वाला। हमें इनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। पिताश्री, आपका मारुति अपना पुत्र धर्म अवश्य पूर्ण करेगा, अपना वचन अवश्य निभाएगा माता। तो तुम हो हनुमान, जिसने मेरे लोक में त्राहिमाम मचाया। अद्भुत। और जो भाग्य राक्षसों ने इतने परिश्रम से पाया, उसे ले जाने की सोच बुद्धिहीनता है ये वानर। और मैं पाताल नरेश अहिरावण तुम्हें क्षमा कर सकता। लाओ, ये ग्रंथ मुझे दे दो, अन्यथा संपूर्ण वानर जात को मेरी असुरी सेना समाप्त कर देगी। ओह, तो आप हैं पाताल नरेश अहिरावण। समय होता तो कुछ ज्ञान की बातें समझा देता मैं, किंतु क्षमा चाहता हूँ, तनिक शीघ्रता है। फिर कभी मिलते हैं। मैं रुक नहीं सकता और यह हटी मान नहीं सकता। बाधाओं पर बाधाएं बढ़ाते जा रहा है ये। यदि अब भी रुके तो कहीं किष्किंधा पर संकट के बादल ना छा जाए महाराज। केसरी मेरे लिए क्या है ये मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है देवी अंजना। आप तो भली भांति जानती हैं, ये वृक्षराज जीवन भर प्रतीक्षा करने के लिए सज्ज है कि कब केसरी उठ खड़े हों। परंतु राजा होने के नाते प्रजा की रक्षा यह मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। इसलिए वानरों के सबसे वीर सेनापति केसरी की चिता को अग्नि ये वृक्षराज स्वयं देगा। क्षमा कर दे मुझे। मेरी आशा का सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है वानर राज। हनुमान नाम की किरण अब भी अंधकार से लड़ रही है। तनिक और प्रतीक्षा कीजिए, मारुति अवश्य आएगा। मैं भी यही चाहता हूं देवी अंजना की कोई चमत्कार हो जाए ऐसा कुछ चमत्कार।
किष्किंधा वासियों के प्राणों का प्रश्न है महाराज, और नहीं रुक सकते। मेरे प्रहार से बच नहीं पाओगे बालक। लाओ ग्रंथ मुझे दो, इसे इसके उचित स्थान पर पहुंचाना है मुझे। लाओ। अग्नि प्रज्वलित करो। इस ग्रंथ को उचित स्थान पर ले जा रहा हूँ। अब तुम ही पहुंचो उचित स्थान पर। जय श्री राम। केसरी, मारुति, हनुमान, उचित समय पर आए हो हनुमान। ऋषिवर, शीघ्रता कीजिए। इनके शरीर को शिला पर रखवा दीजिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
महादेव। पिताश्री, प्रणाम ऋषिवर। महाराज, भीमरूपी महारुद्र वज्र हनुमान मारुति पुत्र अंजनी सूता रामदूता प्रपंचना। सुमेरुराज, हनुमान ने जो आज कार्य किया है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। इस नन्हे से बालक ने आज असंभव को संभव करके दिखा दिया है। पुत्र धर्म की पराकाष्ठा सिद्ध की है इसने। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ग्रंथ की रक्षा के लिए किष्किंधा में आया। अंजना पुत्र हनुमान की, वीर हनुमान की, सेनापति केसरी की, सेनापति सुमेरुराज केसरी की, सेनापति केसरी की। ऋषिवर, पिताश्री को मुझे अपने कंधों पर बिठाना बहुत प्रिय है। मैं फिर कब अपने पिताश्री के कंधों पर सवारी कर पाऊंगा? तुम्हारी ये इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी हनुमान। तुम्हारे पिताश्री कुछ दिन विश्राम करेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। ऋषिवर, और कितना आराम करूंगा मैं? देखिए, मैं तो पूर्णतः स्वस्थ हूं। देखिए, मैं तो घूम फिर सकता हूँ। सुमेरुराज, पिताश्री, इतना हट क्यों कर रहे पिताश्री? मान जाइए, विश्राम करना है तो करना है। कैसे मानेंगे? पिताश्री किसके हैं? अब तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारे भीतर इतना हट आया कहां से? अब केसरी चाहेंगे कि शैया से उठकर बाहर चले जाएं, परंतु तुम्हारा यह दायित्व है कि तुम अपने पिताश्री को विश्राम करने दो। बोलो हनुमान, ले पाओगे अपने पिता का दायित्व? गुरुजी कहते हैं कि माता पिता दायित्व नहीं, कर्तव्य होते हैं और उन्हें संभालना संतान का कर्म और धर्म।
निश्चिंत रहिए। अब ये देखना मेरा कार्य है कि पिताश्री को न मानसिक और न शारीरिक किसी भी तरह का तनाव ना रहे। समझ गए पिताश्री? केवल विश्राम। संसार की आसुरी शक्तियों से लड़ने का संकल्प लेने से पूर्व अपने मन के आसुरी भावों को पराजित करना होता है हनुमान। अपने कुविचारों पर बस करना होता है। और हनुमान ने यह उत्तरदायित्व निभाकर न सिर्फ अपनी योग्यता सिद्ध की है, बल्कि हम सबके मन में भविष्य की आशाओं के दीप जलाए हैं। ये जनेऊ धारण करो हनुमान। ये तुम्हें सदैव स्मरण कराता रहेगा कि तुम पर केवल महर्षि भारद्वाज ने नहीं, समस्त संसार ने विश्वास किया था। प्रयास करूंगा आपके विश्वास पर खरा उतरो ऋषिवर। लगता है छाया पुत्र मेरे साथ फिर से खेल खेल रहे हैं। इनका हाल निकालना आवश्यक हो गया है। तुम सोच भी नहीं सकते हनुमान कि शनि की छाया अब क्या प्रभाव डालेगी। लंका